जब एक आम व्यक्ति जिस पर कोई बड़ा आरोप लगा होता है तो वो अपनी जस्टिस के लिए समाज का, कानून का और यहाँ तक कि कोर्ट भी जाना पड़ता है तो वो जाता है। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट के जस्टिस और सुविधा के लिए बिहार स्टेट भी एक बोर्ड का गठन करते हैं। 1952 में BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड ऑफिस के कारनामों के बारे में। आखिर क्यों बिहार बोर्ड किसी रिजल्ट को लेकर, तो कभी एग्जाम को लेकर, तो कभी पेपर लीक को लेकर आए दिन चर्चे में रहते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि ये वीडियो में कोई भी जानकारी बिना एविडेंस की नहीं है। मैं वीडियो में जो भी जानकारी बताता हूँ वो पूरे एविडेंस के साथ। होने वाले हैं बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2023 को लेकर मैं एक सवाल जो है सीधे जो है बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बिहार के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनसे पूछना चाहते हैं। आप सभी लोगों को थोड़ा सा भी शर्म आता है या नहीं आता है, ये मुझे आप सभी लोग बताइएगा। और आप सभी बच्चों से भी निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जब हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर जो है बोर्ड का घेराव करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले 9 महीने से जो है आपका बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो है कोई भी अपडेट जो है बिहार बोर्ड की तरफ से सही तरीके से नहीं दिया गया है। ना आपका सही समय पर एग्जाम हुआ है, ना सही समय पर आपका रिजल्ट आया, ना सही समय पर आपका आंसर किया आया। तो भाई ये देखो बिहार किस लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। ये साले लोग पता नहीं घूस ले के बैठे रहते हैं। इसमें देखो डेट कितने को दिया है, ये 18 तारीख को। 5 जून से लेकर 15 जून के बीच एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है बिहार बोर्ड, जिसका नाम था बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम। उसका 4 से 5 मंथ हो गया, अब तक रिजल्ट नहीं आया। एक तरफ बेसब्री से इस रिजल्ट को इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट, और दूसरी तरफ बिहार बोर्ड हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, जबकि सबको पता है एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर पर लिया गया, फिर भी रिजल्ट में इतनी देरी आखिर क्यों? सवाल तो पूछना बनता है, और इसी सवाल को पूछने के लिए कई सारे स्टूडेंट बिहार बोर्ड के ऑफिस पटना और मुजफ्फरपुर भी पहुंचते हैं, लेकिन सही जवाब किसी को नहीं मिलता। और इन सभी को डांट कर कभी 2-4 दिन में आ जाएगा कहकर भगा देते हैं। ये भी नहीं सोचते स्टूडेंट कहाँ से आए, कितना खर्चा, कितना डिस्टेंस, कितना टाइम, कोई वैल्यू नहीं, बस उन्हें डांट कर भगाना आता है। और इन सभी का श्रेय जाता है हमारे ही बनाए गए सिस्टम को। ना तो समय पर क्वालिटी ऑफिसर को बोर्ड में रखते हैं और न ही समय पर क्वालिटी टीचर को स्कूल में बहाली करते हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ बनाकर, ये खुद मेरे साथ भी हुआ है। आगे ध्यान से देखिए। तो भाई ये देखो बिहार किस लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। घूस ले के बैठे रहते हैं। इसमें देखो डेट कितने को दिया है, ये 18 तारीख को दिख रहा है ना। जब उसे पता था कि इस दिन शिवरात्रि है तो क्यों डेट दिया? दिखाई दे रहा, फालतू का डेट दे दिया ना। और मैं बता रहा हूँ बिहार इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा। ये साले कुछ दोगले होते हैं ना, जो बैठे होते हैं घूस दे के कुर्सी पे, वही सब साले बिहार को खराब कर रखा। जब उसे पता था 18 को बंद रहेगी तो 18 को डेट क्यों दिया? और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उससे क्वेश्चन भी किया था कि सर मुझे ऑन द डेट ही आना पड़ेगा या बाद में चलेगा, तो उसने बताया था कि नहीं, आपको ऑन डेट आना पड़ेगा वरना बाद में नहीं मिलेगा। और ये वीडियो में आपने देख लिया। अब बताओ, मुजफ्फरपुर बोर्ड ऑफिस से मेरा घर करीब 7.5 किलोमीटर दूर है। और ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं है, बहुत ही सारे बच्चों के साथ ये परेशानी होती है। और अभी जो प्रेजेंट में चल रही है वो इस तरह से चल रही है। ध्यान से एक एक वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक सवाल जो है सीधे जो है बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और बिहार के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उनसे पूछना चाहते हैं। आप सभी लोगों को थोड़ा सा भी शर्म आता है या नहीं आता है, ये मुझे आप सभी लोग बताइएगा। और आप सभी बच्चों से भी का घेराव करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले 9 महीने से जो है आपका बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो है कोई भी अपडेट जो है बिहार बोर्ड की तरफ से सही तरीके से नहीं दिया गया है। ना आपका सही समय पर एग्जाम हुआ है, ना सही समय पर आपका रिजल्ट आया, ना सही समय पर आपका। दोस्तों आज हम आए हुए हैं पटना बोर्ड ऑफिस। आप देख रहे हैं पीछे पटना बोर्ड ऑफिस। आप सभी ने बताया था कि सर आप पटना बोर्ड ऑफिस जाकर पता कीजिए कि DLED एंट्रेंस कब आएगा। तो मेरे दोस्त, मैंने आज पटना बोर्ड ऑफिस आया और यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मैं वहाँ गया, वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मुझे कोई एक सटीक आंसर नहीं मिला, बस बोला गया है कि कुछ दिन बाद आएगा रिजल्ट। तो यदि नहीं आता है कुछ दिन बाद तो मैं फिर बोर्ड ऑफिस आऊँगा आप सबकी आवाज़ बनकर जानकारी लेने। तो बस आप लोग सीधे। और मेरी ही तरह इन सारे बच्चों को निराश वापस जाना पड़ता है और सही सटीक जानकारी नहीं मिलती है। कितना डेट भी आया, उस डेट को अब तक रिजल्ट नहीं आया। जल्दी से इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट इस पर क्या कहता है। मैं इस वीडियो में ये नहीं बोल रहा हूँ कि साफ साफ ये ऑफिसर गलत है, हो सकता है वहाँ एम्प्लॉय की कमी हो, इस वजह से भी हमें ये सामना करना पड़ता है। इसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है।
और बिहार बोर्ड के साथ और भी कई सारी मेजर प्रॉब्लम है जिसे हम फिक्स करने की और उसकी सॉल्यूशन सरल भाषा में आपको बताएंगे। और उस कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने के लिए हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक एक करके सारी चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। और लास्ट में एक कैरियर गाइडेंस है जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा भारत 21वीं सदी में चल रहा है, लेकिन हमारे बिहार का एजुकेशन सिस्टम अभी भी बहुत पीछे चल रहा है। और ये बात कहने में जितना गर्व महसूस होता है कि हम इस देश को सेकेंड हाईएस्ट IAS पैदा करके देते हैं, तो ये बात सुनने और बोलने में उतना ही शर्म आता है कि इस देश को सबसे ज़्यादा थर्ड बेरोजगार वाला स्टेट हम ही कहलाते हैं। आखिर सोचिए, जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा IAS पैदा होते हैं वो स्टेट इस कंट्री का सबसे बड़ा बेरोजगार स्टेट कहलाता है। आखिर क्यों? अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होता तो आज ये आंकड़ा कुछ और होता, और ये जितने भी IAS पॉलिटिशियन आज ये बहाना बनाते हैं कि जनसंख्या प्रॉब्लम है, ये बहाना कुछ और होता। और जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक स्टेप और आगे लेके चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधारा जा सकता है। पेपर लीक होना सदियों का परंपरा है, खासकर बिहार में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों ना हो। बिहार बोर्ड के लिए ये आम बात, और पेपर लीक होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और ये चीज़ आपको आए दिन सुनने या देखने को मिलता रहता है। सेकेंड, इवैल्यूएशन इशूज। बिहार में एग्जाम पेपर का इवैल्यूएशन बद से भी बदतर है। इवैल्यूएशन प्रोसेस सिंपल भाषा में समझे तो कॉपी अनकम्प्लीट चेक करना, अधूरा या गलत मार्क्स देना, लेट रिजल्ट देना, लेट एडमिशन लेना और लेट सेशन चलना। तीसरा, चीटिंग कल्चर। बिहार का चीटिंग कल्चर जिसके वजह से पढ़ने वाले बच्चों पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप सोचो, एक बच्चा वही दिन रात मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करता, दूसरी ओर एक बच्चा एडमिशन लेकर दिल्ली, मुंबई, अदर स्टेट एंजॉय करते हैं, काम करते हैं, और एग्जाम में चीटिंग कर पढ़ने वाले बच्चे से ज्यादा मार्क्स गेन कर लेते हैं, जिसके वजह से पढ़ने वाले बच्चों पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी नाखुश रहते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार स्टूडेंट को यह भी सामना करना पड़ता है कि उसका एग्जाम सेंटर ऐसी लोकेशन पर देते हैं जहां स्टूडेंट को काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, जैसे ट्रैवल करना, रूम नहीं मिलना, एक्सेट्रा। नंबर 5, पॉलिटिक्स इंटरफेयरनेस। बिहार में भले स्टूडेंट का एग्जाम क्यों न रोकना पड़े, लेकिन पॉलिटिक्स एग्जाम और रिजल्ट दोनों आना चाहिए, वो भी 48 आवर्स के अंदर। नंबर 6, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रूट लर्निंग। इसी सिस्टम की वजह से आज हमारा बिहार बहुत ही बड़ा बेरोजगारी का सामना करती है। रोट लर्निंग का हिस्सा 70 से 80% स्टूडेंट होते हैं, सिर्फ रट कर एग्जाम पास करते हैं। इनफैक्ट चाहे इंस्टीट्यूट का टीचर हो, चाहे गवर्नमेंट का टीचर है, बच्चों को यही सिखाते हैं, एग्जाम के लिए रट लो बस हो गया। नंबर 7, लैक ऑफ गाइडेंस। ये स्टूडेंट के अंदर बहुत बड़ी कमी होती है, जिसे खुद पता नहीं होता 12th बाद 10th बाद हमें क्या लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपना रास्ता भटक जाते हैं। इनफैक्ट उनमें से मैं भी एक हूँ, जिसे ये नहीं पता था कि 12th बाद क्या करना, और मैं गलती से बैचलर ऑफ आर्ट बन जाता हूँ, और जो कि मेरा ये मानना है कि सबसे यूजलेस डिग्री है, जिसका कोई काम नहीं है आपके लाइफ में। इनफैक्ट अगर आप BPSC की तैयारी करते हो और अच्छा सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसमें आपको काम आ सकता। और मैं रहा मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये स्टूडेंट को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि उसे क्या करना है और कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है। ये गाइडेंस कहीं न कहीं अपने टीचर से, अपने दोस्त से, अपने आसपास में नहीं है कोई तो गूगल से लो तो लो। बस जय हिंद। आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।